हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न सम टेक्निकल में। मैं हूं आपका दोस्त विकास और आज मैं आपको इस वीडियो में 5 ऐसे डरावने और गजब के हॉन्टेड हाउसेस के बारे में बताने जा रहा हूं, जिन हॉन्टेड हाउसेस के बारे में सुनने के बाद आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होने वाला है। तो अगर आपको हमारी ये हॉन्टेड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के हॉन्टेड एपिसोड को, जिसका टाइटल है टॉप 5 हॉन्टेड हाउस। तो चलिए शुरू करते हैं हॉन्टेड हाउस नंबर 5 से। नंबर 5 है द लैम्प मैंसन हाउस, जो कि सेंट लुइस के मैसूरी में प्रेजेंट है। द लैम्प मैंसन हाउस जो कि अमेरिका के सबसे डरावने हॉन्टेड हाउस में से एक है। इसका कारण है इसका इतिहास, जो कि बहुत ज़्यादा डरावना है। दरअसल दोस्तों, इस घर में टोटल 33 रूम है, जो कि 1860s में बनाए गए थे विलियम लैम्प द्वारा। विलियम लैम्प जो कि बहुत सक्सेसफुल ब्रेवरी ऑनर थे, 1904 में इन्होंने सुसाइड कर लिया था, जिसका राज आज तक कोई नहीं जान पाया। इनके 4 बेटे भी थे, जिनमें से सबसे बड़ा बेटा फ्रेडरिक, उसने भी खुद खुशी कर ली थी गोली मारकर। कुछ साल बाद उसकी बीवी, जो कि एक कैंसर पेशेंट थी, उसी घर में मर गई थी। इनकी मौत का राज आज तक कोई नहीं जान पाया है, लेकिन 1922 में विलियम लैम्प जूनियर ने भी उसी कमरे में खुदकुशी कर ली, जिस कमरे में विलियम लैम्प सीनियर ने खुद को गोली मारी थी। विलियम लैम्प की तरह ही इनकी मौत का राज भी कोई नहीं पता कर पाया। उसके बाद चार्ल्स लैम्प, जो कि विलियम लैम्प के तीसरे बेटे थे, 1949 में इन्होंने अपने ही पालतू डॉगी को बेसमेंट के अंदर गोली मार दी थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा घिनौना था। उसके बाद इन्होंने अपने रूम में खुद को ही गोली मार ली थी। उसी साल उस घर को बेच दिया गया और इसको एक बोर्डिंग हाउस में कन्वर्ट कर दिया गया, जहां पर भूतिया घटना अक्सर होती रहती थी। लोगों ने वहां पे कुछ भूतिया घटना बताई, जैसे कि वहां पे लोगों को जलन महसूस होना या फिर दरवाजे खटखटाना, बार बार दरवाजे बंद होना और खुलना। उसके बाद आज वह एक रेस्टोरेंट बन गया है, जहां पे हर संडे एक संडे नाइट मर्डर मिस्ट्री डिनर का आयोजन किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले हॉन्टेड हाउस की तरफ। हॉन्टेड हाउस नंबर 4। नंबर 4 पर है जीन हार्लो हाउस, जो कि लॉस एंजलिस के कैलिफोर्निया में स्थित है। मैं आपको बता देता हूँ कि लॉस एंजलिस बेस्ट हॉरर डेस्टिनेशन है हॉन्टेड हाउसेस के लिए, और जीन हार्लो हाउस उनमें से एक है। दरअसल 1932 में एक्ट्रेस जीन हार्लो और उसके पति पॉल बर्न उसी घर में रहते थे, लेकिन उसके पति ने शीशे के सामने खुद को गोली मार ली, जिसका रीज़न किसी को नहीं पता। लोगों का कहना था कि वह सुसाइड नहीं था, बल्कि एक बुरी आत्मा ने उससे यह करवाया था। जिसके बाद जीन हार्लो वहां से चली गई, लेकिन कुछ साल बाद वह भी मर गई जब उनकी उम्र 26 साल थी, और उनकी मौत का भी राज आज तक किसी को नहीं पता। यह किस्सा यहीं ख़त्म नहीं हुआ, यह किस्सा तो और भी ज़्यादा डरावना हो गया 1963 में, जब हेयर स्टाइलिस्ट जे सैब्रिंग ने यह घर खरीदा और अपनी गर्लफ्रेंड सैरोन टेट के साथ वहां पर रहती थी। लेकिन इनकी भी मौत हो गई, इन दोनों की मौत हो गई। मरने से पहले टेट ने कई बार अपने दोस्तों को बताया कि इस घर में भूत है। उन्होंने बताया कि जब भी वह सोने जाती थी, उनको एक छोटा डरावना आदमी दिखता था, जिसकी शक्ल बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी, जो कि किसी भूत से कम नहीं लगता था। और उनकी दोस्त का मानना था कि यह पॉल बर्न की आत्मा हो सकती है। एक दिन तो वह बहुत ज़्यादा डर गई जब उन्होंने अपने कमरे से एक भूत जैसी चीज़ को भागते हुए देखा, और जब उन्होंने उसका पीछा किया, उन्होंने एक लटकती हुई परछाई को देखा, जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावना था। किसी को समझ नहीं आया आखिर उस घर में ऐसा क्या था जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। लेकिन अब सच क्या है यह तो किसी को नहीं पता, ना आप सच जानते हैं ना मैं सच जानता हूँ, लेकिन जो भी हो यह किस्सा बहुत ही ज़्यादा डरावना था। तो चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले हॉन्टेड हाउस की तरफ।
हॉन्टेड हाउस नंबर 3। नंबर 3 पर हॉन्टेड प्लेस है कुलधरा विलेज। कुलधरा विलेज भारत के ही राजस्थान में स्थित है। यह पहले बहुत ही ज़्यादा सुंदर और बहुत ही खूबसूरत गांव हुआ करता था, लेकिन एक श्राप के कारण यह गांव पूरा बर्बाद हो गया। दरअसल दोस्तों, इस गांव का एक मिनिस्टर हुआ करता था सालिम सिंह, जो कि किसी गांव वाले की बेटी से प्यार करने लगा था। लेकिन गांव वाले जानते थे कि वह मिनिस्टर बहुत ही ज़्यादा गंदा और बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ है, इसलिए वह सालिम सिंह के हाथ में अपनी गांव वाली लड़की का हाथ नहीं देना चाहते, जिसके कारण सालिम सिंह ने उनके ऊपर टैक्सेस बढ़ा दिए, कर बढ़ा दिए। अब गांव वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या करे, तो उन्होंने रातों रात ही गांव को पूरा खाली कर दिया, छोड़ दिया। लेकिन गांव छोड़ते छोड़ते उन्होंने उस गांव को और सालिम सिंह को श्राप दे दिया। तभी से यह खूबसूरत दिखने वाला गांव, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, अब उसकी हालत कुछ ऐसी है। आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा डरावना माहौल है। दरअसल दोस्तों, इस श्राप के कारण यह गांव पूरा बर्बाद हो गया और रात के समय तो यह और भी ज़्यादा डरावना लगता है। इसलिए रात के समय यहाँ पे कोई भी नहीं आता। जो भी रात के समय यहाँ पे आता है, उन्होंने बताया कि यहाँ पे रात में भेड़िए की आवाज़ सुनाई देती है और भूत भी दिखाई देता है। लेकिन दिन में यहाँ पर कई सारे लोग घूमने के लिए आते हैं। ये एक टूरिस्ट प्लेस भी है। यहाँ पे बहुत सारे लोग विजिट करने आते हैं, यहाँ के कुएं को देखने आते हैं, यहाँ की चीज़ों को देखने आते हैं। लेकिन रात के समय यहाँ कोई नहीं आता। रात के समय यह बंद रहता है, यहाँ पे किसी को आने की इजाज़त नहीं है। तो आपको ये कुलधरा हॉन्टेड प्लेस कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले हॉन्टेड हाउस की तरफ, हॉन्टेड हाउस नंबर 2। तो नंबर 2 पर जो है उसका नाम है पोवेगलिया आइलैंड, जो कि वेनिस इटाली में स्थित है। दरअसल दोस्तों, यह जगह बहुत ज़्यादा डरावनी है और यहाँ पे कोई नहीं आता। 1920 में यह एक मेंटल असाइलम हुआ करता था, जहाँ पे पागल लोगों को रखा जाता था या फिर उनका इलाज किया जाता था। उसके बाद इसको एक क्वारंटाइन स्टेशन में कन्वर्ट कर दिया गया, बिबोनिक प्लेग से पीड़ित लोगों को क्वारंटाइन करने के लिए। लेकिन अचानक से यह पूरा आइलैंड खाली हो गया। सभी लोग यहाँ से चले गए, जो भी लोग थे सब यह आइलैंड छोड़ के चले गए। क्यों, यह तो किसी को नहीं पता। लेकिन इतना सुनसान होने के बावजूद भी इस आइलैंड पर लोग विजिट करने आते हैं। जी हाँ, टूरिस्ट लोग यहाँ पे टूर करने आते हैं और यहाँ के मेंटल असाइलम या फिर क्वारंटाइन स्टेशन को देखने आते हैं, जो कि अब पूरा सुनसान है। आप देख सकते हैं इस फोटो में। और लोगों ने कई बार बताया है कि यहाँ पे उनको भूत दिखाई देता है। यहाँ पे लोगों को चिल्लाने की आवाज़ आती है, पागल लोगों की चिल्लाने की आवाज़ आती है। लोगों का मानना है कि जब यहाँ पे क्वारंटाइन स्टेशन हुआ करता था या फिर मेंटल असाइलम हुआ करता था, तो बहुत सारे लोगों की जान गई थी, मौत हुई थी। उन्हीं की आत्मा अब यहाँ पे भटकती है, ऐसा लोगों का मानना है। और विजिटर्स का भी कुछ यही मानना है, इसलिए वह यहाँ पे विजिट करने जाते हैं। अब ये बात कितनी सच है, यह तो किसी को नहीं पता। यहाँ पे सच में कोई भूत है भी या नहीं, किसी को नहीं पता। तो अब बारी है हमारे सबसे आखिरी लास्ट हॉन्टेड प्लेस की, हॉन्टेड प्लेस नंबर 1। हॉन्टेड प्लेस नंबर 1 जानने से पहले अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। और अगर आपने मेरे गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इस चैनल पर आपको लेटेस्ट गेमिंग वीडियोस, गेम प्लेस और लेटेस्ट गेमिंग इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप भी मेरी तरह वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में पावर डायरेक्टर का लिंक दे रखा है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ काइन मास्टर का भी आई बटन में लिंक दे रखा है, जाओ और देखो। नेक्स्ट जो हमारा हाउस है वो है वेलिस का एक्स मर्डर हाउस। ये बात है 10 जून 1922 की, जब जोसिया मूरे और सारा मूरे की मौत हो गई थी। साथ ही साथ उनके 4 बच्चों और उनके 2 दोस्त जो कि रात में वहीं रुके थे, उनकी भी मौत हो गई थी। किसी को नहीं पता कि आखिर 8 लोगों की मौत एक ही रात में कैसे हुई। इन्वेस्टिगेशन से पता लगा है कि इन 8 के मुंह को कुल्हाड़ी की मदद से बुरी तरह से कुचल दिया गया है। कुल्हाड़ी की मदद से इनके मुंह को काट दिया गया है। और अब ये एक विजिटर प्लेस भी बन गया है, जहाँ पे
एक रात का। जी हाँ दोस्तों, एक रात रुकने के लिए विजिटर्स $400 से भी ज़्यादा पैसे देते हैं। दरअसल इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है, द एक्स मर्डर ऑफ वेलिस का, जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावनी मूवी है। और इस घर में अक्सर भूतिया घटनाएं होती रहती हैं। जो भी इस घर के आसपास से गुजरता है उनको अलग अलग आवाज़ें सुनाई देती है, उनको भूतिया घटनाएं दिखती हैं। तो आपको हमारा हॉरर एपिसोड कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपको अगर हमारा आज का हॉन्टेड एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को जल्दी से, जी हाँ जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दो, ताकि हमारी लेटेस्ट टेक्निकल और फैक्ट्स की वीडियोज़ आप तक तुरंत पहुँच जाए। और याद से मेरा गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय एंड टेक केयर।